माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्तवृंद हेलो हेलो जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्तवृंद हेलो हेलो Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Hare Hare. Hello, hello. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Nitai Gaur Paramanande Jai Om Vishwapad Paramhans Parvrajatacharya Sri Sri Madhubhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada की जय, ग्रंथराज श्री मद्भागवतम की जय, भक्ति वेदांत परपट की जय, निताई गौर परमानंद। All glories to assembled devotees, all glories to the Sadguru Narayana। तो हर श्लोक तो मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, तो बीच बीच में एक श्लोक लेता हूँ, बिकॉज वेरी बिग चैप्टर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत।
नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टके। श्रीमद् भागवतम कैंटो 9 चैप्टर 4 टेक्स्ट नंबर 68 स्कंध 9 अध्याय 4 श्लोक संख्या 68। Okay, did you open 9:4:68? ओके पास खोल लिया। साधो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तु अहम मदन्यत ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। साधो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तु अहम मदन्यत ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। Read. साधो हृदयं मह्यम साधूनां हृदयं तु अहम मदन्यत ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। साधो हृदयं मह्यम साधूनां हृदयं तु अहम मदन्यत ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो। साधवः शुद्ध भक्तगण हृदयम हृदय में मह्यम मेरे साधु नाम शुद्ध भक्तों के भी हृदयम हृदय में तू निस्संदेह अहम मैं हूँ मतन्यता मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ ते वे न नहीं जानन्ति जानते हैं न नहीं अहम मैं तेभ्यः उनकी अपेक्षा मना कापी एक अंश भी। अनुवाद ऐसी भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हमारे पीछे दोहराएं, शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में सदैव रहता हूँ। मेरे भक्त मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। तात्पर्य सी भक्त वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। क्योंकि दुर्वासा मुनि महाराजा अम्बरीश को प्रताड़ित करना चाहते थे, इसका अर्थ यह हुआ कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के हृदय को पीड़ा पहुंचाना चाहते थे। क्योंकि श्री भगवान कहते हैं साधो हृदयम मह्यम, शुद्ध भक्त मेरे हृदय में रहता है। श्री भगवान की भावनाएं उस पिता के समान होती हैं जो अपनी संतान को पीड़ा में देखकर पीड़ा का अनुभव करता है। अतएव भक्त के चरण कमलों पर किए गए अपराध गंभीर होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ठोस शब्दों में संस्तुति की है कि किसी को भक्त के चरण कमलों पर अपराध नहीं करना चाहिए। ऐसे अपराध की तुलना उस मत वाले हाथी से की जाती है जो बगीचे में घुसकर उत्पात मचा देता है
अतएव शुद्ध भक्त के चरण कमलों पर अपराध न हो, इसके लिए अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए। वस्तुतः महाराजा अम्बरीश का तनिक भी दोष न था। दुर्वासा मुनि उन्हें व्यर्थ ही प्रताड़ित करना चाहते थे। महाराज अम्बरीश ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु भक्ति का अंग स्वरूप एकादशी पारण पूरा करना चाहा। अतएव उन्होंने थोड़ा सा जल पी लिया। यद्यपि दुर्वासा मुनि महान योगी ब्राह्मण थे, किंतु वे यह नहीं जानते थे कि यह सब क्या है। एक शुद्ध भक्त या तथा वैदिक ज्ञान के तथाकथित पंडित में यही अंतर होता है। भक्त गण सदैव भगवान के हृदय में स्थित होने के कारण साक्षात श्री भगवान के सारे आदेश प्राप्त करते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 11 नंबर के श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं, तेषाम एवं अनुकंपार्थाम अहम अज्ञान जनतम नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उनके हृदय में वास करते हुए उन पर दया करने के कारण अज्ञान जन अंधकार को ज्ञान के प्रकाशमान दीपक से नष्ट करता हूं। भक्त ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिसकी अनुमति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं देते। जैसा कहा गया है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। यहां तक कि अत्यंत विद्वान या अनुभवी व्यक्ति भी वैष्णव या शुद्ध भक्त की गतिविधियों को नहीं जान सकता। अतएव किसी को शुद्ध वैष्णव की आलोचना नहीं करनी चाहिए। वैष्णव अपने कार्य को उचित रूप से जानता है और वह जो कुछ करता है वह सत्य होता है, क्योंकि वह सदैव भगवान से मार्गदर्शन प्राप्त करता है। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदाम वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुत पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधो बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम साधो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तुअहम् मत अन्यत ते न जानन्ति नाम हम तेभ्यो मनाक। हरे कृष्णा। तो मैं सबसे पहले आप सब भक्तों का आज की शाम की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग मुझे श्रीमद् भागवतम पाठ करने का अवसर प्रदान किया है। इसलिए हम आप सबके आभारी हैं। यहाँ भगवान और भक्त का कितने निकट का संबंध होता है ये अम्बरीश महाराज के चरित्र से पता चलता है। हम लोग पिछले कई दिन से अम्बरीश महाराज के चरित्र को सुन रहे हैं और ऐसा सुना अम्बरीश महाराज भक्ति के संपूर्ण अंगों का पालन करते थे। सबसे पहले मनः कृष्ण पदार बिंदये, अपना मन पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों में लगा लिया और बचांश गुणानुवर्णने, उनके वाणी जो है हमेशा उनके गुणों का वर्णन करती। हाथ जो है मंदिर की सफाई करते थे, मंदिर मार्जनादि से, पैर मंदिर की तरफ चल के जाते थे। शरीर से वैष्णव और की सेवा किया करते थे। कहने का अर्थ है जितने भी अंग थे, कान से भगवान के गुणों का श्रवण करते थे, नाक से भगवान के चरणों में चढ़ाई गई तुलसी को सूंघते थे, फूल को सूंघते थे,
इस प्रकार से अम्बरीश महाराज ने इतने महान राजा होते हुए भी अपना पूरा समय केवल कृष्ण भक्ति में लगाते थे। तो हम लोग ने पढ़ा कि भगवान कृष्ण अम्बरीश महाराज की भक्ति से प्रसन्न होकर के उन्हें उनकी रक्षा के लिए अपना एक सुदर्शन चक्र प्रदान किया। और अम्बरीश महाराज 1 साल तक एकादशी का व्रत पालन किए, वो भी निराजन। कहां? वृंदावन में, मधुबन में, सब ब्राह्मणों के साथ। अपनी धर्मपत्नी, उनकी धर्मपत्नी भी अम्बरीश महाराज के समान ही गुणवान थी, सब गुण उसमें थे। आप देखते हैं, हम समझते हैं कि भक्ति अकेले नहीं की जाती है। भक्ति हम देखते हैं संपूर्ण परिवार के साथ की जाती है, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, संबंधियों के साथ, मित्रों के साथ। जब हम भक्ति सबके साथ करते हैं तो भक्ति में बहुत तीव्रता आ जाती है। कहीं भी देखेंगे भक्ति हमेशा साथ में होती है। अकेले भक्ति है बहुत उत्पात मचा देती है। कोई अकेला करना चाहता है अकेले एकांत में, एकांत की भक्ति उत्पात एवं सिद्धते। इसलिए तपस्या एकांत में होती है, ध्यान एकांत में होता है, लेकिन भक्ति हम सबको साथ में लेके चलते हैं। और हमेशा भक्त एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे की भक्ति बढ़ाने में। क्योंकि भक्तों में कभी कंपटीशन नहीं होता है और भक्तों में कभी ईर्ष्या नहीं होती। जब भक्तों में ईर्ष्या देखा जाए तो समझना चाहे तो भक्ति में भी प्रवेश नहीं किया। भक्त का स्वभाव ऐसे होता है, थोड़ी सी सेवा कोई करता है तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। भक्ति नहीं, भगवान भी कहता है अल्प सेवा बहुकरी माने। बोले भगवान कृष्ण की थोड़ी सेवा कर देता है, भगवान सोचते हैं बहुत बड़ी बड़ी सेवा कर दिया है, बहुत महान सेवा कर दी, उसके बस में हो जाते हैं। तो अम्बरीश महाराज का कहना क्या, संपूर्ण जो है हर समय पूरा शरीर भगवान की सेवा में लगा दिए थे। और हम लोग ने सुन चुके हैं किस प्रकार से दुर्वासा ऋषि आए और यमुना में स्नान करने गए, एकादशी तोड़ने का समय आ गया लेकिन आए नहीं। तो सबसे गोष्ठी करके अम्बरीश महाराज ने डिसीजन लिया, फ्यू ड्रॉप्स वाटर, थोड़े बूंद पानी पी लिए। जैसे पानी पी के बैठ करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं, उसी समय दुर्वासी आ गए और अपने ध्यान से योग शक्ति से समझ गए कि ये पी लिए हैं पानी। और उनको इतना अच्छा लगा, खराब लगा, उनके सम्मान को इतना ठोस लगी, वो सहन नहीं कर पाए। तुरंत ही परीक्षित महाराज को का वध करने के लिए, विनाश करने के लिए कृत्या नामक राक्षसी का प्राकट्य किया अपने बालों से। लेकिन कृष्ण मारे राखे को, राखे कृष्ण मारे को। भगवान कृष्ण जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है। और भगवान तो पहले से सुदर्शन चक्र नियुक्त किया था। सुदर्शन चक्र ने कृत्या का वध करके दुर्वासा से पीछा किया, लगे भागने, सब जगह घूम चक्कर मार के भगवान ब्रह्मा के पास गए, भगवान शिव के पास गए, वो लोग ने भी मना कर दिया। तब विष्णु के पास जाते हैं, कहते हैं आपका चक्र मुझे जला रहा है, मैं आपके शुद्ध भक्त प्रेमी भक्त के प्रति बहुत अपराध कर दिया। उन्हें पता चल गया, लेकिन जब तक आदमी को ठोकर नहीं लगती है ना, तब तक उसकी बुद्धि सीधी नहीं होती है। तब पता चल गया कि भगवान का प्रिय भक्त भगवान को कितना प्रिय होता है। मेरी रक्षा करिए, भगवान कहते हैं अहम भक्त से पराधीन ही स्वतंत्र युद्ध। मैंने कल इस श्लोक पर चर्चा किया। साध भी ग्रस्त हृदय, कहते हैं मैं तो भक्त का गुलाम हूं। सब लोग हमारे गुलाम हैं, मैं भक्त का गुलाम हूं, मैं पराधीन हूं। अभी कितना कई श्लोक बोलने के बाद भगवान फिर कहते हैं
साधु हृदय मह्यम, साधु लोग तो हमारे हृदय में रहते हैं। इसलिए जो भक्त, आप अम्बरीश महाराज हमारे हृदय में हैं, क्योंकि भक्त हमारी सेवा के लिए हर चीज छोड़ देता है। देखिए, भगवान कृष्ण की सेवा के लिए भक्त सब कुछ छोड़ देता है। विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया राम की सेवा के लिए। बलि महाराज ने अपने गुरु को त्याग कर दिया। गोपियों ने अब संपूर्ण मर्यादा को न्यौछावर कर दिया। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को त्याग दिया, हिरण्यकश्यप को, सबको क्या। तो इसलिए, क्योंकि भक्त जो है, ये संसार में रिलेशन छोड़ना बहुत मुश्किल है। वह कहते हैं कि मेरी सेवा के लिए हमारा भक्त सब कुछ छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहता है। किसको छोड़ता है? जो भक्ति में बाधक होते हैं। जैसे रावण बाधा बने विभीषण की भक्ति में, राम की सेवा में, छोड़ दिया रावण को। यहां तक कि बलि महाराज अपने गुरु को छोड़ दिया। गुरु का कर्तव्य है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाए। वो विष्णु को सब कुछ देना चाहते थे, कहते उनका ही है, उनको देने में क्या तकलीफ। शुक्राचार्य तो मना कर रहे थे कि हमको दक्षिणा कहां से मिलेगा, अगर सब दे देंगे, लेकिन उनको आज्ञा को नहीं माने, छोड़ दिया। गोपियों ने अपनी मान मर्यादा सब कुछ त्याग दिया, इसलिए भगवान को सबसे प्रिय हो गए। मत कृते सर्व बधु बांधव, भक्ति का अर्थ होता है जो भी चीज भक्ति के विरुद्ध है उसको हमें छोड़ना चाहिए। जो भी चीज है, हमारी भक्ति में कोई चीज बाधा होती है, क्योंकि अल्टीमेट हमारा संबंध तो कृष्ण के साथ ही है। हमारे हृदय में केवल काम रहता है, वो काम जो है हमको छोड़ने नहीं देता है। लेकिन हृदय में भगवान कृष्ण का स्थान, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में रहता हूं। और भगवान के हृदय में कौन रहता है तब? उनका भक्त रहता है। क्या कहते हैं? साधु हृदय मह्यम, साधु हमारे हृदय में है, मैं साधु के हृदय में हूं। भगवान दूसरे के हृदय में नहीं रहते हैं, वो परमात्मा रूप में रहते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता, परमात्मा साक्षी हैं, देखते हैं आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वो सब गवाह साक्षी है, उसी हिसाब से दंड मिलता है। क्योंकि हम सबको चीटिंग कर सकते हैं, लेकिन भगवान को तो कोई चीटिंग कर सकता है। तो कहते हैं हे दुर्वासा, तुम मेरे पास क्षमा मांगने आए हो, तुमको शर्म नहीं? तुम्हारे भक्त को मारना चाहते थे, वो भक्त मेरे हृदय में रहता है। कहने का अर्थ तुम हमारे हृदय को दुख में पेन देना, तुम हमारे दुख को, हमारे हृदय को दुख पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमें भक्त की महिमा जानना चाहिए। इसलिए भक्त जो शुद्ध भक्त हैं, कभी भी उनकी निंदा नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति, हालांकि कोई भी भक्त का, हमें रूप गोस्वामी तो बहुत सुंदर वर्णन करते हैं हम लोग की शिक्षा के लिए, भक्त के साथ व्यवहार कैसे करना है, हर प्रकार के भक्त। श्रील रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कहते हैं, कृष्ण यस्य गिरिम मनसा गृह्येत, यदि कोई एक नाम भी कृष्ण लेता है, आपको ऐसे, आपको परेशान करने के लिए रोड पे जा रहे हैं, तिलक किए हैं, माला, कोई बोलता है अरे हरे कृष्ण वाले जा रहे हैं, तो भी उसको आदर करना चाहिए। उसका आदर करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? मन में एक बार कृष्ण का नाम तो लिया, अपने मन में उसका आदर करना चाहिए। ऐसा आदर करने का अर्थ नहीं होता है कि उसको अच्छा से आके व्यास आश्रम में बिठाइए, घर में नहीं।
ऐसे भक्त को मन में सत्कार करना चाहिए। ये बहुत अच्छा है। ये करोड़ों करोड़ जीव हैं, सब लोग कृष्ण का नाम तो नहीं ले रहे, एटलीस्ट एक व्यक्ति एक बार तो नाम तो लिया, और एक नाम चाहे जिस भावना से लिया, वो नाम उसकी रक्षा करेगा। एक नाम अजामिला तो ऐसे ही लिया था ना, नारायण नारायण अपने पुत्र को बुलाया था। फिर भगवान नहीं देखते हैं किस विचार से, स्पेशली नाम प्रभु ये नहीं देखते हैं किस कोई भी नाम लिया उसको फल मिल जाता है, उसको फल मिलता है, लेकिन प्रेम नहीं मिलता है। आप समझ रहे हैं, उसको फल मिल जाता है। कहते हैं कृष्ण यश गिरिम मनसा द्रियेत, लेकिन कहते हैं दीक्षित चेत प्रणत भी भजंती सब। जो 4 नियम पालन करके 16 माला जप करता है और एक दीक्षा लिया है, कमिटमेंट लिया है पूरे जीवन भर के लिए। दीक्षा लेना का अर्थ होता है जैसे स्कूल में एडमिशन लेना। जब तक कोई एडमिशन नहीं लेता है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कभी बन नहीं सकता। आप कितना भी भक्ति करिए, जब तक हम कमिटमेंट नहीं लेंगे तब तक व्यक्ति भगवान अपना नहीं मानते। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, ताहे काले कृष्ण जाने। एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन व्हेन वी टेक कमिटमेंट, हम कमिटमेंट जब लेते हैं कि हम पूरे जीवन भर 4 नियम पालन करें, और किस एक कमिटमेंट कैसा है, पूरा दुनिया यही कर रही है। अगर कोई कमिटमेंट लेता है तो भगवान उसको अपना बना लेते हैं, क्योंकि हर आदमी मांस खाना चाहता है, शराब पीना चाहता है, पर स्त्री गमन करना चाहता है, जुआ लॉटरी खेलता है। आप देखें हर आदमी, कोई होगा जो हिंदू परिवार से संस्कार है, संस्कार होता है तो भी चाय पानी तो पीता ही है, लॉटरी तो लगाता है। लेकिन भक्त जो है एक कमिटमेंट लेते हैं कि मैं ये पाप नहीं करूंगा। किसके लेते हैं? भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए। अपनी महानता के लिए नहीं लेते हैं लोग हमारी पूजा करें, नहीं। अब भगवान की भक्ति करना है इसलिए ये चीजें बाधक है, इसलिए लेते हैं। और 12 जप करना है, 16 माला, और कितना आजकल टाइम का कितना प्रॉब्लम। फिर भक्त 2 घंटे हर रोज समय तो देते हैं, कम से कम 2 घंटे। ये तो बिगिनिंग की बात कर रहा हूं। तो इसलिए जो हम भगवान के लिए ये सैक्रिफाइस करते हैं, तो एक तरफ का रिलेशन नहीं होता है। भगवान सब देखते हैं, हर चीज। हम एक दूसरे को नहीं, हमारे हृदय को भगवान समझ लेते हैं, तुरंत ही समझ लेते हैं। तो देखते हैं कि हमारे लिए ये व्यक्ति कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। उस हिसाब से भगवान रिसिप्रोकेट करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजामि। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं साधो तुम भक्त जो एक सिंपल भक्त हैं। फिर मैंने बता रहा था कि जो दीक्षा लिया है, 4 नियम पालन करना है, उसका कैसे उसका स्वागत करना चाहिए, और जो सेवा में लगा है, तीनों चीज होना चाहिए। सेवा में भी लगा हो। कृष्ण यश गुरुदम मानसा दीक्षित चेत प्रणत भी, उसे प्रणाम करना चाहिए। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो, उसे प्रणाम, इस मंत्र के द्वारा प्रणाम करना चाहिए। कितना भाग्यशाली जीव है, भगवान के प्रति शरणागत है, पर साथ में भक्ति करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। लेकिन आदेश किसका मानना चाहिए? तीसरे टाइप का भक्त बताते हैं। निंदाद शून्य हृदयम इप्सितम संग लब्धा। कहते हैं जो व्यक्ति निंदा से मुक्त हो गया है, शून्य है, उसके आदेश के अनुसार भक्ति करना चाहिए। भक्ति तो यहां देखिए हर प्रकार के भक्त का आदर है। किसी का मन में आदर है कि वही शरणागत है तो उसे प्रणाम करना, आदर करना है। लेकिन जो व्यक्ति बहुत एडवांस है, वो निंदा नहीं करता है किसी की, स्पेशली भक्तों की।
उसके उसका संग करके उसके आदेश का पालन करना चाहिए, तभी हमारी भक्ति बढ़ती है। ऐसे तो यहां तो साधु की बात कर रहे हैं। साधु का अर्थ है जैसे अम्बरीश महाराज अपना जीवन में कोई कार्य नहीं करते थे, इतने महाराजा होते थे, केवल भक्ति ही करते थे। हम लोग ने सुना ऐसा भक्त तो भगवान के हृदय में वास करता है। ऐसा है भक्त भगवान के हृदय में हमेशा रहता है, और वो भगवान भी उसके हृदय में रहते हैं। इसलिए जो जहां भी जाता है, वो जहां भी उसका पैर जाता है, इसलिए वो स्थान तीर्थ स्थान हो जाता है। इसलिए तो जो शुद्ध भक्तों को, महान भक्तों को लोग अपने घर में इनवाइट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि गृहस्थ लोग हमेशा बिजी रहते हैं अपने कार्य में, समय नहीं मिलता है। वो आते हैं, उनका घर पवित्र होता है, परिवार पवित्र होता है, और भक्ति में उनका मन लगता है। और भक्त लोग इसलिए भ्रमण करते हैं गृहस्थों को जगाने के लिए। उनका मोटिवेशन नहीं होता है धन इकट्ठा करना है या अपने नाम के लिए उनकी बहुत पूजा चाहिए, नहीं नहीं, उनका एक ही है, एक ही उद्देश्य है कि लोग भगवान को भूल जाने के लिए कारण दुखी हैं, उनको आके जगाते हैं। जीव जागे, जीव जागे, गोरा चांद बोले, ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश। तो वो जो है कहते हैं कि जहां भक्त जाता है वो स्थान तीर्थ स्थान हो जाता है। प्रभुपाद जी पूरे पृथ्वी पर जहां गए, जहां मंदिर बनाए, वो सब तीर्थ स्थान है। तीर्थम कुर्वंत तीर्थानि, कहते हैं युधिष्ठिर महाराज विदुर महाराज को कहते हैं कि आपको हे चाचा, हे अंकल, आपको तीर्थ स्थान जाने की जरूरत नहीं। आप तीर्थस्थान जाते हैं तीर्थ स्थान को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि तीर्थ स्थान में सब मटेरियलिस्टिक लोग जाते हैं, वहां अपना पाप धो के आते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, यमुना में। जब साधु लोग जाते हैं, स्नान करते हैं, तो वो जल शुद्ध हो जाता है, वो सब शुद्ध हो जाता है। क्यों? कि साधु लोग भगवान को अपने हृदय में लेकर भ्रमण करते हैं। कैसे? नाम के रूप में, भगवद गीता के रूप में वो जाके सब प्रचार करते हैं, क्योंकि भगवान का नाम है, भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान की वाणी में भगवान का कोई अंतर नहीं। जहां जाते हैं कीर्तन करते हैं, भगवद गीता भागवतम का पाठ करते हैं। जहां भगवद गीता भागवतम में भगवान में कोई अंतर नहीं है, श्रीमद् भागवतम के रूप में भगवान उपस्थित है स्वयं। इसलिए जिसके घर में भगवद गीता होता है, श्रीमद् भागवतम होता है, तो भगवान वहां है, वाणी के रूप में, विग्रह के रूप में। इस प्रकार से भक्त लोग हमेशा भगवान के नाम रूप लीला का गुणगान करते हैं। जो भी सुनता है उसे वहां वातावरण पवित्र हो जाता है, लोग का मन भगवान में लगने लगता है। ये है, इसलिए कहते हैं, भगवान ने भी कहा कि हे अर्जुन, कश्चित में तक प्रिय कृतम, कहते जो मेरा प्रचार करता है मुझे बहुत प्रिय है, उससे महान कोई प्रिय नहीं। इसलिए स्पेशली जो भगवान के नाम का प्रचार कर रहा है, कभी उसकी निंदा नहीं करना चाहिए। और निंदा करने से यहां मिलता, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान भक्त को सजा देना का अर्थ है भगवान के हृदय को दुख देना। प्रभुपाद जी उदाहरण जैसे पिता है, जैसे बच्चे का कुछ भी दुख होता है, पिता दुखी हो जाता है। हालांकि पिता को कोई दुख नहीं, बच्चे को दुख देख के पिता दुखी हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान अपने भक्त का दुख सहन नहीं कर सकते। जब हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे, और वो 3 लाख नाम प्रतिदिन जप किया करते थे, और बहुत ही प्रसिद्ध हो गए नाम के। सब हिंदू लोग उनका स्वागत करते थे, सब। तो वो सब
मुस्लिम लोग थे वो कंप्लेन किया, उनके सम्मान को देख नहीं पाए। कंप्लेन किया काजी को, अरे ये तो मुस्लिम होके हिंदू का नाम लेता है, इसको सजा देनी चाहिए। उनको बुलाया। हरदास कहते हैं इसमें बहुत मुस्लिम जो हिंदू है, मुस्लिम अल्लाह का नाम लेते हैं। मैं अगर भगवान का नाम लेता हूं तो उसमें क्या दोष है? आप सोच रहे हैं हिंदू भगवान, भगवान तो सबके हैं, तो क्या दोष है? वो इतना सुनते हो सहन नहीं किया, आदेश दे दिया इसको 22 बाजार में घुमाते घुमाते मार करके कोड़ों से मार डाला। अब हरदास को मार रहे हैं 22 बाजार में, आप सोचो। लेकिन हरदास को कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आप सोचिए, कुछ भी पीड़ा नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? जब चैतन्य महाप्रभु आए, इसका वर्णन किया। जब चैतन्य महाप्रभु अपना महाप्रकाश किया श्रीवास ठाकुर के आंगन में, तो सब लीला का वर्णन कर रहे थे। बुलाया हरिदास, ओ हरिदास, तुमको याद है तुमको जब ये तुर्क लोग कोड़ों से मार रहे थे तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं सुदर्शन चक्र उठाया, सब मिलेच्छों का वध कर दूंगा, पूरे पृथ्वी से मिलेच्छों का वध कर दूंगा। लेकिन तुम अपने हृदय में सोच रहा था, तुम सोच रहे थे कि हे भगवान ये अज्ञान में है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, इनको क्षमा कर दो। इसलिए मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ये तो मैं ऊपर से मार रहे हैं, तुम अंदर से प्रार्थना कर रहा। आप देखिए, वृक्ष कबहु नहीं फल भख है, नदी ने सिंचे, पर मारत के कारण साधुर धरा से। जैसे वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाते हैं, उसको पत्थर फेंको तो आपको फल देते हैं, आपको छाया देते हैं। सूख जाते हैं, अपनी लकड़ी देते हैं। और नदी अपना कभी पानी पीती नहीं है खुद। उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं, उनका एक एक चीज दूसरे के लाभ के लिए होता है। वो जीते हैं परोपकार करने के लिए, इसलिए वो प्रचार करते हैं। नहीं तो प्रभुपाद जी 70 वर्ष की उम्र में अमेरिका में जहाज से गए, 2 बार हार्ट अटैक आया। उनके पास कुछ भी नहीं था, दाहिनी तरफ जाएंगे, बाईं तरफ जाएं, फिर भी प्रभुपाद जी इतने डिटर्मिन। क्यों? उनका हृदय जीवों के दया से बसित होता, द्रवित था, इसलिए प्रचार किया और इस्कॉन की स्थापना किया। आज पूरे वर्ल्ड में, जो विश्व में कोई भी, हर जीव को मौका दिया जा रहा है कि आए, प्रसाद खाए, भगवान का नाम ले, शिक्षा अपनाए। ये महात्मा है, ये महात्मा है। तो इसलिए जो प्रचारक होते हैं भगवान को बहुत प्रिय है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो भक्तों के प्रति अपराध है, वैष्णव अपराध उठे हाथी माता। कहते हैं कि ब्रह्मांड भ्रामिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्त। ब्रह्मांड में जो जीव घूम रहे हैं चारों तरफ, कोई कोई भाग्यशाली जीव के हृदय में भक्ति का बीज बोता है। कोई कोई, सब नहीं। इस संसार में जीव काम क्रोध दासना तार लाठी खाए, भ्रामिते भ्रामिते कौन साधु बन जाए। कहते काम और क्रोध का हम लोग गुलाम है, दास है। और एक तरफ से काम मार रहा है, सर क्रोध मार रहा है। जैसे फुटबॉल होता है, काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आ जाता है, क्रोध आ जाता है तो हमारा सर पटक देते हैं अपनी बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्रोधात बहुत सम्मोह, सम्मोहात बुद्धि नाश हो। और जैसे फुटबॉल को 2 पार्टी हिट करती है, हम लोग को भी ऐसे ही काम क्रोध हिट कर रहा है। ये वो साइड से मारा,
के साइड से, और हम सोचते हैं कि हमको आनंद आ रहा है। आप सोचे माया की यही है। माया की दो शक्ति है, अवर्णात्मक शक्ति और प्रक्षेपात्मक। माया इतना दुख देती है लेकिन हमको आनंद आता है वो माया की ठोकर खाने में। जैसे फुटबॉल जैसे। तो कहते हैं काम इस प्रकार से हम दुख उठाते उठाते, काम क्रोध दासना तार लाठी, लाठी मारते हैं। भ्रामित इस प्रकार से जीव भ्रमण करते करते कोई साधु बद्ध पाए, कोई साधु फिजिशियन, कोई वैद्य मिल जाता है साधु। तो साधु जैसे कोई वैद्य मिलता है, आपको नाड़ी को देखता है, तो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और उपदेश देता है कि आप ये दवा लो पर ये परहेज करो। उसी प्रकार से जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, तारे उपदेश मंत्र, सबसे पहले उपदेश देते हैं, भगवद गीता का उपदेश देते हैं, भागवतम का उपदेश देते हैं और मंत्र देते हैं, दोनों साथ में। मंत्र क्या देते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम कहते हैं। तार उपदेश और मंत्र, हमेशा उपदेश जो है उपदेश देकर गाइड करते हैं, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे रास्ते गाइड करते हैं, और मंत्र देते हैं, दोनों साथ में होता है। कहते हैं तार उपदेश मंत्र क्या होता है, कृष्ण भक्ति पाए, तब हमारे अंदर कृष्ण की भक्ति प्रकट होती है, और कृष्ण भक्ति ही हमको कृष्ण से मिलाती है। कृष्ण भक्ति पाए तब वो कृष्ण निकट जाए। हम लोग जब हम भक्ति करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने साधु का संग कर लिया, दीक्षा ले लिया, सब कुछ हो गया ना। कहते हैं तार उपदेश से हमको भक्ति मिली है, लेकिन जब हम भक्ति बढ़ाते हैं तो भक्ति ही हमको कृष्ण से मिलाती है। अगर भक्ति हम नहीं करेंगे, चाहे 40 साल से 50 साल से, जब से दीक्षा लिए हैं, भक्ति के लिए कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, अपनी नींद को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, अपनी जिह्वा को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, अपने कान के स्वाद को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, रिस्ट्रिक्शन होता है, नहीं तो साथ में नहीं आती, ये सीखना पड़ता है। नहीं तो हम ये भी करें, जैसे आग भी जलाओ पानी डालो, तो कैसे गर्मी भी नहीं मिलेगी, लाइट नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जो ऐसे भक्त के प्रति कोई अपराध करता है तो अपराध क्या, हाथी माता, मतवाली हाथी के समान है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जैसे मतवाला हाथी आपके गार्डन में आता है, उखाड़े छिंदे सूखे जाए पाता, वो मतवाला हाथी अगर पागल हाथी नहीं है तो ज्यादा नुकसान कम होता है। वो ज्यादा कुछ करेगा नहीं, चला जाएगा, उसके पैर के नीचे जो पड़ेगा वो दब जाएगा। लेकिन अगर मतवाला हाथी है, उधर से उठा के इधर फेंकता है, उधर फेंकता है, इधर फेंकता है, आपका गार्डन जो है संपूर्ण से तहस नहस कर देता है। उसी प्रकार से हमारा भक्ति रूपी लता को कोई उसको हार्म नहीं कर सकता, देवता लोग भी हार्म नहीं कर सकते, कोई ऋषि लोग, योगी लोग भी हार्म नहीं, हम पाएंगे यहाँ उदाहरण देखेंगे, दुर्वास वो भी भक्त को कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम शुद्ध भक्त के प्रति अपराध करते हैं तो हमारा भक्ति रूपी गार्डन को वो तहस नहस कर देते हैं। इसलिए कभी साधु की निंदा से बचना चाहिए। इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, ऐसा अपना फाइंस करते हैं। फाइंस किसका, साधु संघ का फाइंस, हमेशा साधु संघ में रहते हैं। तो साधु संघ रिमाइंड का ना अपराध अगर हो गया है, जाके क्षमा मांग लीजिए। इसलिए साधु संघ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारी भक्ति की रक्षा होती है। इसलिए दुर्वासा ऋषि एक महान भक्त के पद पर से अपराध किए, तो भगवान कहते हैं मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं अहम भक्त से पराधीन हूं, मैं भक्त का गुलाम हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। कहा जाता है पैर में, आजकल तो पता नहीं, पुराने लोग कहते हैं अगर पैर में कांटा चुभा है तो कांटा कांटे से निकाला जाता है,
दूसरे से नहीं निकाला। तो कहने का अर्थ है जिसके प्रति अपराध है वही निकालेगा। जैसे आप गलती किसी के प्रति किए हैं, आप क्षमा दूसरे से मांगे तो कैसे हो सकता है? जिससे तो कहते हैं, इसी प्रकार से कहते हैं तुम जाओ, क्योंकि भक्त हमारा हृदय है, मैं भक्त के हृदय में हूं। और क्यों है कि भक्त मेरे सिवा किसी को नहीं जानता है, मैं भी भक्त के सिवा किसी को नहीं जानता। मद अन्य तो तेना जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि, मेरे सिवाय वो कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। और मैं भी अपने भक्त के सिवाय कुछ भी नहीं जानता। इसलिए जब भक्त जरा भी कुछ होता है, जैसे जब श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, जब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को राजा बना करके पूरा काम उनका हो गया, वो हस्तिनापुर जा रहे थे, उसी समय अश्वस्थामा बदला लेने के लिए पूरे वंश को नष्ट करना चाहता था, पांचों भाइयों को, और उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज थे उनको भी। तुरंत ही उसने 5 ब्रह्मास्त्र छोड़ा, 6 ब्रह्मास्त्र छोड़ा, 5 भाइयों के लिए, एक उत्तरा के गर्भ को नाश करने। और भगवान देख रहे हैं, और तुरंत ही देखे कि वो लोहे का कोई बड़ा पिंड आ रहा है। भीम गदा उठाए, अर्जुन धनुष सब उठा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते ब्रह्मास्त्र के समक्ष। भगवान तुरंत ही सुदर्शन चक्र से ये 5 भाइयों की रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र चलाया और नष्ट कर दिया, और स्वयं वेट नहीं किए। हालांकि परमात्मा के रूप में उत्तरा के हृदय पेट में थे, हृदय में थे, प्रकट हो सकते नहीं, स्वयं ही उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गए और रक्षा किया। और मां कुंती देख रही है, वो मां कुंती से रहा नहीं गया, वो देख रही है, वो सोची अरे रात में बैठे बैठे हमारे 5 बच्चों को यहां रक्षा कर दिया, और उत्तरा के गर्भ में स्वयं प्रवेश कर गए, इंतजार नहीं किया। तब प्रार्थना का अंतर बही, तब प्रार्थना करती है, हे भगवान अंतर बही अवस्थितम, मैं देख रही हूं कि आप रथ में बैठे हो, सब जगह व्याप्त हो, सब जगह हो। प्रार्थना किया। कृष्ण है, जब भक्त में संकट होता है तो किसी का इंतजार नहीं करते, अपने शक्ति का भी नहीं करेंगे, कोई किसी का, स्वयं ही भक्ति की रक्षा के लिए आ जाते, तैयार हो जाते। तो इतिहास में कितने उदाहरण हैं, कितने उदाहरण हैं। इसलिए कहते हैं कि मेरे भक्त, अगर कभी भक्त कहा गया है कि हमारा भक्त को मान लिया ज्ञान में भी रहता है तो भी उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसे किसी ज्ञानियों के पास जाने की जरूरत नहीं। तेसाम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जनता ना श्याम आत्मभाव तो ज्ञान दीपे ने भास। कहते हैं मैं उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश करके अज्ञान को नष्ट कर देता हूं, और वो सब कुछ उसे पता हो जाता है, सब कुछ ज्ञान हो जाता है। कहने का अर्थ है भक्त को कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, अगर कहीं है भगवान सब कुछ भक्त। जैसे माधवेंद्र पुरी थे, भगवान के परम भक्त। माधवेंद्र पुरी का नाम सुना होगा। माधवेंद्र पुरी एक बार गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे, और परिक्रमा करते करते गोविंद कुंड पर आके बैठ गए, गोविंद कुंड। और माधवेंद्र पुरी का नियम था, भक्त लोग बड़ा कठिन कभी कभी नियम ले लेते हैं। भगवान को नहीं चाहिए कि भक्त लोग कोई कठिन नियम लें,
देखिए भक्त लोग भी कृष्ण भक्त हैं ना, तो कभी कभी ले लेते हैं। तो माधवेंद्रपुरी का नियम ऐसा था कि एक तो अयाचक थे, मतलब किसी से मांगते नहीं, पहला दो, और दूसरा कोई अगर मांगे बगैर उनको दूध देता था तभी लेते थे। ऐसा नहीं कोई चपाती दे दे, अन्न दे दे, अनाज दे, कभी नहीं। आप सोचो कितना कठिन नियम लेते। एक तो अयाचक थे, मांगते नहीं थे, कभी कभी देखो तो फल लोग देते हैं, अनाज देते हैं, वृंदावन में ब्रज की चपाती देते हैं, रोटी देते हैं, मधुकरी लोग करते हैं, लेकिन कहीं जाएंगे नहीं मांगने। और अगर कोई बगैर मांगे चपाती देगा तो नहीं लेंगे, फल देंगे तो नहीं लेंगे, अनाज देंगे तो नहीं लेंगे, अगर दूध दे दिया तब लेते। ऐसा दूध केवल पीते थे। तो अब हमेशा भगवान के नाम के रस में उनको भूख प्यास कुछ लगती नहीं। तो गोवर्धन परिक्रमा करते करते गोविंद कुंड पे आए, तो वहां बैठ गए और माला जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और गोपियां जो हैं वहां सब पानी निकाल रही, घर ले जाने के लिए घड़े घड़े पे। और माला जपते जपते उनको शाम थोड़ा हो गई, 6:30 बज गया, 7 बज गया। तब अब माला जप कर रहे हैं, उनको कोई पड़ा नहीं है खाने पीने का। तब भगवान खुद ही घड़े में एक छोटे से मटके में दूध लेके आए। कहते बाबा जी ये दूध आप पियो। कहते हैं आप क्यों नहीं मांग के क्यों नहीं खा लेते हो? यहां कितने साधु हैं मांग के खाते हैं। आप भूखे, हमारे ब्रज में कोई भूखा नहीं रह सकता है, ये मेरी मां ने भेजा है, ले लो। नहीं, पहले तो पूछे कि कैसे आपको पता चला मैं भूखा हूं? ये सब पानी गोपियां निकाल रही थी, बताया तुम्हारी मेरी मां ने भेज दिया। अब क्योंकि ऐसे ही भगवान श्याम सुंदर है, बहुत सुंदर है, और भक्त के लिए तो और सुंदर है। तो भगवान और वो बच्चे का रूप देख करके वो तो मोहित हो गए माधवेंद्रपुरी। देखिए मटका ले लिए, और वो तो कहते मैं रखना बाद में आऊंगा लेने। तो पहले तो दूध पिए, हो ऐसा दिव्य दूध पिए, और पी करके वो साफ करके बर्तन रख दिया, और सोचने लगे अरे इसको कैसे पता चला। और बर्तन लेने आए नहीं और सो गए। स्वप्न में आए वही आए जो मटका देने आए थे। कहे कि मैं यहाँ ये जो वन है, जंगल है, झुरमुट है, वहां मुझको पुजारी ने छिपा दिया था। मुस्लिम लोगों ने आक्रमण किया, डर बस हमको छुपा के भाग गए। मैं तब से मुझे बहुत गर्मी लग रही, मैं कितना दिन से इंतजार कर रहा था कि कब माधवेंद्रपुरी मेरे भक्त आएंगे, मुझे निकालेंगे और मेरी पूजा करेंगे। जब सोचो आत्मा राम है, सभी देवी देवते 33 करोड़ देवी देवता सर झुकाते हैं, लेकिन वो भक्त की सेवा के लिए भूखे हैं। इसलिए जब भक्त सोते हैं तो भगवान सोते हैं, जब भक्त खाते हैं तो भगवान खाते हैं। ये संबंध। हरदास ठाकुर को कहा कि हे हरदास, तो अपने हृदय में सोच रहा था कि मुझे क्षमा कर दो, मुझसे रहा नहीं गया, मैं क्या करूं, इसलिए तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गया। देखो जितना मुस्लिमों ने मारा था, मेरे पीठ पे सब कोड़ों का निशान है। ये संबंध है भगवान कृष्ण का। इसलिए भक्त का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। और भगवान कहते हैं, उपाय भी बताते हैं। दुर्वासा क्योंकि शरणागत हो गए, तो भगवान को जो शरणागत हो जाता है तो उसको क्षमा कर देते हैं। जब शरणागत हो गए तो उपाय बताते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जिसके प्रति अपराध किया है उसके पास जाओ। आप जिसके प्रति अपराध किए हो, उपायम कथयिष्यामि तव विप्र श्रुतम,
मैं उपाय बता रहा हूं, ये सुनो। जिसके प्रति आपने अपराध किया है उनके पास जाओ, तो भगवान खुद रक्षा नहीं किए, लेकिन कैसे आप जाइए, अभी अम्बरीश के पास भेजते हैं। अम्बरीश का व्यवहार कैसे है, कितने महान। देखो, भक्ति पहचान उसके प्रवचन से नहीं होती, भक्ति पहचान ज्ञान से नहीं होती, भक्ति पहचान सदाचार से होती है, व्यवहार से होती है। अभी हम सुनेंगे, जैसे जब दुर्वासा ऋषि गए तो अम्बरीश महाराज खाए नहीं। वो ऐसा नहीं को खुश हो गए कि अच्छा हुआ कि मुझे मारना चाहता था, सुदर्शन चक्र सही कर रहा है, सजा दे। वो तो चिंतित हो गए, हमारे कारण एक ब्राह्मण को बहुत तकलीफ पड़ रही है। वो खड़े हैं हाथ जोड़ के, जैसे हाथ जोड़ के खड़े थे जब दुर्वासा ऋषि मारना, उसी ऐसे ही पोज में वो खड़े रहे। ये चारों तरफ दौड़े, पूरे सब जगह कितना गए चारों तरफ, और जब वापस जाते हैं तो ऐसे ही पाते हैं, ऐसे ही पाते हैं अम्बरीश महाराज खड़े हैं। और इस समय जाकर के फुल दंडवत की उनके सामने पूरा फैल के दंडवत करके कर रहे हैं, बैठे हैं। तब हम लोग सुनेंगे फिर कल इसके आगे, क्योंकि समय पूरा हो गया है, 8:30 बज गया। तो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। कल इसके आगे हम परम भक्त अम्बरीश महाराज का सदाचार कितना है, कितने महान है, वो कैसे क्षमा करते हैं, क्या पूरा वर्णन कल हम लोग सुने। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किसी के पास कोई प्रश्न है तो पूछिए, तो इसलिए मैंने आप लोग को 15 मिनट समय रखा है प्रश्न के लिए। यस, हाँ, भक्ति साथ में, भक्तों के साथ है? थोड़ा और बताएंगे? क्योंकि भक्ति श्रवण कीर्तन से चालू होती है। श्रवण करेंगे तो कैसे करेंगे, कोई तो सुनाने वाला चाहिए। तो इसलिए जैसे है, तो मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, तो मेरी भक्ति बढ़ रही है, आपकी भक्ति भी बढ़ रही है। कीर्तन अकेला नहीं होता, बहुविध मिलित्वा। एक आदमी जब माला करता है उसको जप कहते हैं, जब सब लोग करके हम साथ में नाचते गाते हैं तो उसको कीर्तन कहते हैं। इस प्रकार से भक्ति जब हम संग में होती है तो उत्साह भी बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है। हम एक दूसरे का श्रवण करते हैं, फिर हम अंत में प्रसाद खाते हैं, वो भी साथ में ही खाते हैं। थोड़ा हो ज्यादा हो, एक वैरायटी है, 2 वैरायटी हो, उसका वो कोई मतलब नहीं रखता। जो भी है हम साथ में ठाकुर जी का प्रसाद का पान करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। पहले श्रवण, चैतन्य महाप्रभु एक बार श्रीवास ठाकुर के आंगन में कीर्तन करते करते और सब भक्त भूखे हो गए, क्योंकि ज्यादा नाचते हैं, भूख भी लग जाती है। तो उस समय प्रसाद की इतनी व्यवस्था नहीं थी, तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि सब भूखे हो गए, तो सबको भूख लग गई है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है, और भारत में तो सबसे ज्यादा आम प्रिय है, सबको बहुत प्रिय है भारत में। तो ठीक है चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, कोई बीज है तो ला दो। तो भक्त दौड़ के गए, को बीज तो चारों तरफ पड़े रहते हैं भारत में तो लोग खा के फेंक देते हैं ऐसे। तो सूखा बीज उठा के लाए, चैतन्य महाप्रभु सबके सामने जमीन में गाड़ दिए, पानी डाल दिए, और सबको देखते देखते बड़ा बीज हो गया, पेड़ बड़ा हो गया, और फल आया, फूल आया उसमें, और एक सब में फल आया, और इतने बड़े बड़े फल आए, आम के फल देखते देखते पक गए। सब भक्त देख रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने एक एक आम खाने से सबका पेट भर जाता था एक एक, और 1 साल तक फल लगता था, और सब लोग कीर्तन करते थे, खाते थे। आज भी उस स्थान का जगह है जहां बहुत आम के वृक्ष, आज भी वो सेम वृक्ष नहीं है, ऐसे फल नहीं आते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हुआ था। तो भगवान कहने का अर्थ है, हमारी भक्ति है साथ में सुनना, साथ में कीर्तन करना, फिर प्रसाद लेना।
और शिल प्रभुपाद जी मूवमेंट इसीलिए चालू किया, कीर्तन करते थे प्रभुपाद जी, थोड़ा लेक्चर देते थे और खुद कुकिंग करते थे प्रभुपाद जी और सबको प्रसाद बांटते थे। इसलिए इसको उनको किचन किचन रिलीजन कहते हैं, किचन रिलीजन। हमारी यज्ञशाला किचन होती है। इसलिए साथ में ही भक्ति होती। और कोई किसी का प्रश्न? हाँ पूछिए दीपक जी। में जो गति हमारी है, हमारी स्थिति तो आप जानते होंगे, ऐसी स्थिति में हम रहते हैं, ऐसे में बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं। इसको अच्छी तीव्र गति से भक्ति हो, इसके लिए हमें कौन कौन से उपाय? दौड़ने की जरूरत नहीं है, धीमा धीमा चलिए, कोई तकलीफ नहीं। जैसे चल रहे हैं आप ठीक, आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये भौतिक चीज नहीं, भौतिक चीज को लोग तुरंत पाना चाहते हैं। भक्ति में कहते हैं उत्साह निश्चयात धैर्य, धैर्य धारण करना चाहिए। आप समझ, उत्साह तो होना चाहिए, हमको प्राप्त करना है अच्छे से। जैसे हमेशा याद रखना चाहिए, रविवार का समय आएगा मंदिर चले जाए, आपस में ही मिलते हैं, चर्चा करते हैं, उत्साहित होना चाहिए और डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि नहीं दूसरा मेरा प्रोग्राम सब कैंसिल करूंगा, हम संडे मेरा मंदिर का टाइम है, ऐसे होना चाहिए, उसको डिटर्मिनेशन कर। और धैर्य का है कि अभी हमको मेरा मन चारों तरफ भाग रहा है, बस नहीं होना, धैर्य धारण करना। हमारे हृदय में अभी काम गया नहीं है, काम वासना, धैर्य धारण करना है, धैर्य धारण करना है, धैर्य धारण करके डेली करना है नियमित रूप से। समय आएगा हृदय से काम वासना भी अप्रकट हो जाएगी, मन भी बस में हो जाएगा, समय आएगा। रूपा जी उदाहरण देते हैं, कोई दो यंग नवयुवक नवयुवती शादी करते हैं, बोले कल ही बच्चा पैदा हो जाए तो कभी हो सकता है, तो एक दूसरे का सेवा करेंगे, 1 साल 2 साल में संतान होगा, नहीं ऐसा नहीं कल ही। इसी प्रकार से भक्ति, हमको कल ही कृष्ण प्रेम मिल जाए संभव नहीं, इसलिए कहते हैं रुचि उद्वहतो, कहते हैं रुचि, रुचि का रुचि प्लेटफॉर्म, हमको रुचि होना चाहिए नाम में, लेकिन अगर आसक्ति बहुत गरिष्ठ है, गरिष्ठों की बहुत मुश्किल है छोड़ना, तो भी नियमित रूप से हमको माला करना है, सुबह उठना है, तिलक करना है, माला करना है, भक्तों का संग करना है, नियमित रूप से करेंगे, एक दिन आएगा आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, मन पूर्ण रूप में भगवान में लग जाएगा। इसको कहते हैं धैर्य धारण करना चाहिए, आप सब। तो लेकिन इतने प्लेटफॉर्म तो आना चाहिए, क्योंकि भक्ति चालू करने के लिए एटलीस्ट जैसे मैंने बताया स्कूल में एडमिशन तो होना चाहिए, उसके लिए तो हमें तेजी से बढ़ना चाहिए, एडमिशन हो जाए तब वहाँ काम आता है। क्योंकि जब दीक्षा लेते हैं तो व्यक्ति गुरु को ही, जितने साधु होते हैं सबको प्रिय हो जाता है, आप समझ रहे हैं। जब कोई दीक्षा लेता है, जितने भक्त होते हैं सबको प्रिय हो जाता है, दीक्षा लिया, कमिटमेंट लिया, सब वैष्णव को प्रिय हो जाता है, तो उसकी कृपा मिलती है। तो इसलिए उसके लिए हमको आगे उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, पूछना चाहिए, ये सब करना, उसके लिए करना चाहिए। बात की चीज जो है वो ये करते रहिए और अपने आप प्रकट हो। ठीक है, धन्यवाद। क्योंकि ये मनुष्य जीवन क्षण भंगुर है, कहते हैं क्षण भंगुर है, कब समाप्त हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। चाहे आदमी, समय उम्र नहीं देखती है, जब समय आता है वो किसी का उम्र नहीं देखती कि ऐसे यार इतने समय में बच्चे की मृत्यु नहीं होगी,
ये 70 साल की 85 साल में ही मृत्यु, नहीं नहीं, कलयुग है। दूसरे युग में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। एनी टाइम किसी को हार्ट अटैक आ सकता है, एनी टाइम किसी का ब्रेन हैमरेज हो सकता है, किसी को भी। हमारे भक्त थे, हमारे गुरु भाई परम गुरु माई हिजोली जनार्दन महाराज, वो कनाडा में 3 बजे वॉक कर रहे थे, बाहर नहा धो करके ब्रेन हैमरेज हो गया, उनको गिर गए। लेकिन उनका भाग्य था, उनके पास एक एप्पल की वॉच थी, वो घड़ी ने उनको बचा लिया। वो वॉच पहने थे, घड़ी पहने थे, एप्पल की वॉच थी, वो कनेक्टेड थी हॉस्पिटल से कनेक्टेड। वो तो अकेले वॉक कर रहे थे, सुबह जैसे गिरे जमीन पे, वो पल्स बता दिया, वो कनेक्ट हो गया, एम्बुलेंस आ गई 5 मिनट। भक्त नहीं आ पाए, एम्बुलेंस आ गई और उनको हॉस्पिटल ले जाके एडमिट कर दिया, और अभी ठीक है। तो अब कहने का अर्थ है, कुछ भी किसी को एनी समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आदमी को माला करना चाहिए, जप करना चाहिए, दीक्षा लेना चाहिए, सरेंडर होना चाहिए। एटलीस्ट दूसरा जीवन तो, मनुष्य जीवन तो मिल गया, गारंटी हो गई मनुष्य जीवन। मनुष्य, जब 5 पांडव थे, द्रौपदी, जब रिटायर का टाइम समय आया तो हर चीज में साथ में चलते थे, हर चीज में। लेकिन जब भगवान के समय, धाम जाने का समय, युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को, भीम को पूछा नहीं, द्रौपदी को पूछा नहीं, किसी को देखे नहीं, सब उत्तर दिशा की तरफ चल दिए, अकेले अकेले। द्रौपदी देखा कोई ये तो हमको पूछा नहीं, वो भी चल दिया अकेली, सबसे पहले पहुंच गई। तो कहने का अर्थ है, भक्ति में नहीं देखा जाता है, भक्ति में नहीं देखा जाता है कि हमारा परिवार साथ में नहीं है, मैं क्या करूं, नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी भक्ति की अकेले की होती है, हम साथ में करते हैं लेकिन अकेले की होती है। इसमें हमको इंतजार नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र का मत है। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी का है? एक प्रश्न तो होना चाहिए और माताओं की तरफ से एक प्रश्न हो, वैष्णवी की तरफ से। कोई प्रश्न नहीं है। हाँ पूछिए। हाँ, व्यक्तिगत तो उस समय देखना है, थोड़ा दुख ही होता है, तो ही गहराई में जाती है। जैसे कुंती महाराज का भी हुआ था कि वो भगवान से दुख मांगती थी, गहराई में हम कौन से दुख मांगे भगवान से, इससे हमारी बात है ना। हम लोग की स्टेज नहीं है दुख मांगने की, हमें कुंती माँ की नकल नहीं करना चाहिए। हमको अगर दुख आएगा तो हम भक्ति छोड़ देंगे, तो भक्ति से हमारा दुख कटता है, इस उत्साह बढ़ता है। हमको दुख मानने की आवश्यकता नहीं, केवल भक्ति करना है, आपका जो दुख आने वाला है वो कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो जब हमारा दुख कम होता है, मन का दुख कम होता है, शरीर का भी दुख कम होता है, हमारा समझदारी अच्छी हो जाती है, तो इससे हमारा भक्ति में उत्साह बढ़ता रहता है। ये भक्ति का फल है। लेकिन हमको माँ कुंती मांग सकती है, लेकिन मांगना नहीं, क्यों मांगे, हम उस स्टेज पे नहीं। तो भगवान पर्सनली थे, कुंती मांगने का स्वयं उपस्थित थे, और वो जा रहे हैं छोड़ के, इसलिए वो कह रही है कि जब तक हम लोग दुखी थे तो आप साथ में थे, आज हम सुखी हो गए तो आप छोड़ के जा रहे हैं, तो बेटा दुख आ जाए तो आप साथ में रहेंगे। आप समझ, ये भाव है उसका। इसका अर्थ नहीं है कि हम सभी लोग दुख मांगे, हम लोग को भक्ति मांगना चाहिए, भक्ति से हमारे दुख कम होते हैं। आप समझ, हमारे दुख कम होते हैं। हालांकि भक्त दुख दूर करने का उपाय नहीं करता है, लेकिन भक्ति का ऑटोमेटिक गुण है, जो भक्ति करेंगे तो दुख कम होगा। इसलिए भक्ति का पहला गुण क्लेशाग्नि का है। आप सब
तो हमको ठीक है आरती से न मांगे कि हमारा दुख दूर हो जाए, प्रॉब्लम ना, ऑटोमेटिक दूर होगा। ये भक्ति का प्रभाव, ऑटोमेटिक दूर होगा। जैसे आप अग्नि जलाएंगे तो प्रकाश होगा ही होगा, गर्मी मिलेगी ही मिलेगी, ये श्योर है। उसी प्रकार से माला का जप करेंगे, नियम पालन करेंगे तो 100% आपका दुख दूर होगा ही होगा। आप समझ रहे हैं? किसी का जल्दी दूर होगा, किसी का कम दूर होगा, आप कैसे भक्ति कर रहे हैं आपके ऊपर, पर ये गारंटी है दुख दूर होगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए तो भक्त का, नए भक्तों का उत्साह भक्ति में बढ़ता जाता है। सबसे पहले तो जो मन का दुख है, मन के दुख दूर करने की कोई दवा तो है नहीं, कोई टैबलेट तो नहीं बना है। बुखार होता है, सर्दी जुकाम होगी, हेडक होगा, हम पैराडोल लेते हैं, लेकिन मन के दुख के लिए तो कोई पैराडोल लेते नहीं। कभी कभी कैसे ही गलत समझी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हम साथ में रहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो मन मिसअंडरस्टैंडिंग 1 सेकंड की होती है, 5 मिनट की, 10 मिनट, पर वो मन ही की ही बात है, दुख देने लगता है। बहुत ऐसी चीजें होती है, तो मन का कोई टैबलेट नहीं बना। तो सबसे पहले चैंटिंग से हमारा मन पवित्र होता है, हृदय पवित्र होता है। बहुत लाभ है, भौतिक लाभ है बहुत। इसलिए तो भक्ति का प्रचार, हरिनाम का स्पेशली प्रचार होना चाहिए। तो आप लोग का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं प्रश्न पूछूं? हाँ, वो साधना आप, there is 64 limbs of devotional service। भक्ति के 64 अंग हैं। प्रारंभ होता है दीक्षा से, गुरु पाद आश्रय, कृष्ण दीक्षा शिक्षण, विषम्भेण गुरु सेवा, साधु मार्ग अनुगमन। सबसे पहले दीक्षा लेना है, भक्ति बढ़ाने के लिए शिक्षा लेना है, साधु के बताए हुए रास्ते पर चलना है, तुलसी की पूजा करना है, एकादशी का उपवास करना है, धाम जाना है, प्रणाम करना है, परिक्रमा करना है, श्रवण, ये सब 64 अंग है भक्ति। आप नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्त सम्मिश्रण। आपके लोग के पास प्रश्न नहीं है तो मैं पूछूं? तो बताया, मैं ये प्रश्न उसके लिए है जो दीक्षा नहीं लिए है। हाँ, कितने लोग बैठे हैं जो दीक्षा नहीं लिए, 16 माला जप करते हैं, हाथ उठाए। बहुत वेरी नाइस। अच्छा, जो 16 माला जप करते हुए 4 नियम पालन करते हैं वो हाथ उठाएं। वेरी गुड। ग्रीन टी पीता हूं प्रभु जी। हाँ? ग्रीन टी जो होता है ना, हाँ, वो मैं लेता हूं। क्या? ग्रीन? नो, आयुर्वेदिक टी लीजिए। ग्रीन टी की जगह पे, ग्रीन टी में कैफीन है। हाँ, थोड़ा हर्बल टी लीजिए, वो सेम फायदा करेगी। आप हर्बल टी बहुत मिलती है आजकल, और सबसे अच्छी है गोकुल टी लीजिए, तो आपका 100% जो चाय से भी उससे ज़्यादा टेस्ट आता है गोकुल टी का। इंडिया में मिलती है, अब जो कोई भी जाता है मंगा लो सस्ता। और वो भी टी बैग भी बनाते हैं, अपने भक्ति है, वो दूध में भी बना सकते हो, टी बैग होती है, तो अगर चाय जैसे भी बना सकते हो, नहीं तो टी बैग पानी में डाल दो, दूध में डाल दो, बहुत सुंदर। और काफिन फ्री, जिसको काफी का नशा है, काफिन फ्री काफी आता है सब। कोई आजकल तो डिकैफेन, आजकल तो बहुत सुविधा है, आप समझ रहे हैं, तो ले सकते हैं। तो अभी जो कम से कम 8 माला से 16 माला के बीच करते हैं वो लोग हाथ उठाएं। कितने लोग हैं? जो अभी 8 माला तक कोई नहीं करता है, तो वो हाथ उठाए जो 1 माला करता है। ओके, थैंक यू। 1 माला। तो मेरी प्रार्थना है जो 1 माला वाले हैं वो 4 माला करें कम से कम, ठीक है? 4 माला करें। और हर एकादशी को 1 माला बढ़ाना चाहिए। तो 4 माला करते हैं तो 1 महीने में 2 माला बढ़ेगा,
तो आपका आज जाते जाते कहने का अर्थ है 6 महीने में 16 माला हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मतलब कहने का अर्थ है ये ढंग से शिक्षा है कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में, कैसे आगे बढ़ सकते। तो यही प्रश्न था। अंत में मेरा अभी नर्सिंग प्रेयर करेंगे, ठीक है। बच्चे लोग नहीं आए हैं आज, बच्चों को भाई अभी नर्सिंग प्रेयर। आप बंद कर।